सो हे गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि जो BGMI है वो इंडिया से बैन हो चुका है और ना ही आपको प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एपी के फॉर्म में भी आपको नहीं मिलेगा। और क्राफ्टन को पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ होगा, उनको अंदाजा लग गया था, इसलिए उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एपी के फॉर्म का वो बना रखा था जहाँ से लोग डाउनलोड कर सकते थे। बट अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहाँ से भी डाउनलोड नहीं कर सकते कि उन्होंने वहाँ से भी रिमूव कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या इंडिया से BGMI अनबैन होगा या फिर ये बैन ही रहेगा हमेशा। और दूसरी चीज कैसे क्राफ्टन ने इंडियन गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया। अब जो गेमर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना कि उनका जो गेम है BGMI जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो आप कभी अनबैन होगा भी या नहीं। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी इसमें, उससे आपको ऐसा लगेगा कि 99% चांस है कि वो अनबैन नहीं होगा, 1% चांस रहेगा कि वो अनबैन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं उन रीजंस की तरफ कि किस रीजंस की वजह से जो BGMI है वो कभी अनबैन नहीं होगा। तो वीडियो पे आप एंड तक बने रहना और मैं हूं सिमरन आदित्य टेक्निकल चैनल गाइस। तो यहाँ पर हम रीजंस देखते हैं। पहला रीजन ये है कि जो न्यूज में भी आपने देख रखा होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो BGMI का जो कनेक्शन है वो चाइना के सर्वर के साथ है और जो BGMI है वो इंडिया के डेटा को कलेक्ट करके वो चाइना को दे रहा है, क्योंकि चाइना है वो जो BGMI की जो क्राफ्टन कंपनी है उसमें इन्वेस्टर है। और अब ये देखना जरूरी है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है इंडिया के लिए कि यहाँ के जो पर्सनल डेटाज है जो भी आप वहाँ पे डालते हैं वो सारी चीजों में मिसयूज भी कर सकते हैं, कि वो चाइना को दे रहे हैं और इसी वजह से टिकटॉक की सारी चीजें बैन हुई थी, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो ये है कि जो BGMI के जो डेवलपर क्राफ्टन है चीन के सर्वर के साथ डायरेक्टली जैसे कि कम्युनिकेशन चल ही रहा है उनके साथ, और गवर्नमेंट के जो सोर्सेज है उनसे पता चला कि कुछ जो अनब्रांडेड वाले जो एप्स हैं उनका भी कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी कि वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं चाइना के साथ, उनका भी कनेक्शन है और वो भी इन्वेस्टिगेशन में उनका भी पता चल जाएगा, तो उनको भी फिर बैन कर दिया जाएगा। फिर आप जानती है जो NGO प्रहार है, एक NGO प्रहार है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट अभय मिश्रा, उन्होंने अपने उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो PUBG गेम है, PUBG गेम को बैन कर दिया गया था और उसी का नाम बदल के BGMI जो कि उसी कंपनी का है, जैसे क्राफ्टन है वही PUBG को लेकर आई थी और उन्होंने जब PUBG को बैन कर दिया गया था तो उसके बाद वो BGMI को लेकर बस नाम बदल दिया, बाकी सारी फीचर्स वही PUBG वाले जैसे आप जानते हैं उसमें भी वो है। तो वही कहा कि जिस मोटिव से हमने PUBG को बैन किया था वही मोटिव में आगे उन्होंने थैंक्स भी कहा कि भाई किसको बैन अच्छा कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा था बच्चों के ऊपर, उनकी मेंटलिटी पे। फिर उसके बाद वो अग्रेशन में भी आ रहे थे, जैसे कि आप जानते हैं कि लखनऊ में घटना हुई थी जिसमें एक लड़के ने 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को गोली मार दी थी, वो भी इसलिए कि उन्होंने उसकी माँ ने उसको गेम खेलने नहीं दिया, इस वजह से। और इसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन बढ़ रहा है और उनकी मेंटलिटी पे भी प्रभाव पड़ रहा है। और कई बच्चों ने तो बिना पूछे अपने माँ बाप के पैसे भी उड़ा दिए है इस चीज में, बिना पूछे कितने सारे लाखों रुपए उनके ATM से उसमें से निकाल चुके हैं। वैसे आप जान रही है तो कितना ज्यादा ये हार्मफुल है ये ऐप, भले ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही। जो BGMI लवर है मैं जानती हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है इस ऐप में, तो उनके लिए बहुत ज्यादा दुखद बात है कि ये बैन हो चुका है और इसका बहुत कम चांस है कि ये वापस कर पाएगा, क्योंकि ये मेन तो यही है कि यहाँ के डेटा को ये वहाँ पे चाइना में दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो मोदी सरकार है उन्होंने जिस ऐप के थ्रू ये वाला जो 2020 में जितने भी चाइनीज ऐप्स है उनको उन्होंने बैन कर दिया, और उसी एक्ट के थ्रू यानी कि IT एक्ट के थ्रू इसमें 69A के उसमें कहा है कि ये राष्ट्रीय हित के लिए इसके पब्लिक एक्सेस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ले लिया गया है, इस वजह से कि राष्ट्रीय हित यानी कि यहाँ के डेटा को वहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल अभी नहीं आया है नोटिस कि जो BGMI वो ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, लेकिन जो गूगल है जिन्होंने जो रिमूव किया है अपने प्ले स्टोर से, यहाँ से एप्पल स्टोर से, उन्होंने कहा है कि जो हमें ऊपर से ऑर्डर आया गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तभी जाके हमने ये रिमूव किया है। तो दैट मीन्स कि 100% चांस है कि ये बैन हो चुका है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब ये बारी है कि ये ऑफिशियल नोटिस कब आएगा, और ये बहुत जल्द आ जाएगा। और इसी के ऊपर जो क्राफ्टन है उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो BGMI वापस से आ जाए, यानी कि अनबैन हो जाए इंडिया में। और वो कहते हैं कि जो वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मानते हैं और वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो BGMI है वो अनबैन हो जाए। और जब क्योंकि उनको 10 महीने लग गए थे, जब PUBG बैन हुआ था उसके 10 महीने बाद ये इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो आप जानते हैं कि इंडिया को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। जब अनबैन हो जाएगा तो वो खुद बता देंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा है। तो जो BGMI लवर है आप खुश हो जाए क्योंकि आपके पास 1% चांस है कि वो आ सकता है BGMI, क्योंकि आप देखिए कि जो टिकटॉक सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक भी वापस आ रहा है। अब देखना ये कि क्या BGMI भी आ पाता है या नहीं, तो ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन 99% चांस है कि ये बैन ही रहेगा, ये अनबैन नहीं होगा, और इसके ऊपर भी बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने सारे प्रूफ भी अटैचमेंट कर दिए हैं जहाँ से मैंने चीजें ली हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपकी जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना और नंबर पे मत जाना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को पहली बार आए तो प्लीज कर लो, को बहुत कुछ सीखने जाने को मिलेगा। बस सब्सक्राइब बटन को दबाना और डिस्क्रिप्शन बेल को प्रेस कर देना है। और जो भी क्वेश्चन हो डाउट हो सीधा मुझे इंस्टा पे DM करना है, इंस्टा यूजर ID @टैक्शा, मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो कि वहाँ पर मैं एक्टिव रहती हूँ। और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।